जय माता दी। आज हमको दुर्गा पाठ दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिके। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परमगुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मस से फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उससे उसके घोर से घोर भी संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से भी देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण कर। जय माता दी। श्री अगला स्त्रोत। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों का अधिक निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, यश दो और काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करो करने वाली भक्तों को सुखदाता देवी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिका, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों को नाश करने वाली चंडिका, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणि घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव से स्तुत्य है, परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप से समुद्र से मुझे तैराने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके ही माँ स्त्रोत कीलक का पाठ कराता है, वह सप्तशती के पाठ को जपने वाले मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अगला स्त्रोतम समाप्त। जय माता दी। कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जो उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्धि होती है और जो इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ के मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी से सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जपने के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों की शंका हुई। तब उस शंका पर निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि यहाँ सब सिद्धियाँ देने वाले शुभ उस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार को क्षेम कर प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप ग्रहण कर लेता है, उससे उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने भी इसे कीलन कर दिया। इसके द्वारा
सप्तशती का निष्कलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व है, ये कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से उत्पन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी स्मरणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंत्र स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर से पाठ करना आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति और शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्र समाप्त। जय माता दी।